हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं हैप्पी की सिनोनिम्स। हैप्पी के कितने सिनोनिम्स होते हैं ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है एक स्पीकिंग में, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग जब हमारा हाल चाल पूछते हैं कि ओए पाजी तुसी कैसे हो, तो पाजी कहते हैं चंगा सी, मतलब भले हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं। तो अक्सर हम खुश बोलते रहते हैं जब भी हमसे कोई हाल चाल पूछता है। और दादा कैसे है आप, कहते हैं एकदम बढ़िया भैया, मस्त है, कोनो दिक्कत ना है। तो उस खुशी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको अच्छा समस्या एक और आती है कि हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाते हैं और इंग्लिश आ जाती है हम लोगों को, तो हम लोग इंग्लिश में पूछते हैं हाय फ्रेंड्स हाउ यू। तो फ्रेंड एक के बात कहता है, मैक्सिमम एक ही बात कहता है, और आप भी जानते हैं। चलिए बोलिए क्या कहता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ हाउ आर यू, क्या बोलेंगे आप? ज़्यादातर लोगों ने बोला होगा आई एम फाइन फाइन, यही तो बोलते हैं ना मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो इसलिए यूज़फुल होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फ़ाइन की जगह पे कितना साल से फ़ाइन बोलते चले आ रहे हैं। जब से ये अंग्रेज़ी थोड़ा मोड़ा सीखा गया है तब ऐसे फ़ाइन फ़ाइन बोलते बोलते थके नहीं यार, बहुत थक जाते हो। रोज़ दाल भात रोटी सब्ज़ी एक चीज़ खाते खाते थक नहीं जाते हैं हम लोग, तो चेंज कर लिया जाता है। इसीलिए से कभी कभी रोज़ रोज़ जो फ़ाइन बोलते बोलते थक जाया करो तो कुछ दूसरा भी यूज़ कर लिया करो। क्या अब बोलेगा कोई हाउ आर यू, क्या बोलेंगे आप? हैप्पी। वो बोलेगा गजब, हम तो सोच रहे थे फाइन बोलेगा, लेकिन ये तो हैप्पी बोल दिया, बड़ा बढ़िया लग रहा है, इसको कुछ अंग्रेजी आती है। तो अब किसी ने आपको बोला हैप्पी, किसी ने बोला हाउ आर यू, आपने बोला हैप्पी। अगले दिन वह आदमी अगर पूछता है कि हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स, वो बोलेगा जॉयफुल। फिर वो तुमसे सीख लेगा कि अरे यार ये तो जॉयफुल बोला। यानी कि अब हमहू से अगर कोई पूछेगा हाउ आर यू तो हम क्या बोलेंगे? जॉयफुल। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम अगले वर्ड पे चलते हैं। फिर बोलेगा हाउ आर यू, आप बोलेंगे ब्लिसफुल। कोई भी हमसे व्हेन एवर एनी वन आस्क्स दिस क्वेश्चन टू अस, वी कैन आंसर इट ईजली बाई चेंजिंग दिस वर्ड्स। जैसे कि ग्लैड है, किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने बोला ग्लैड। किसी ने कहा हाउ आर यू, आपने कहा चेयरफुल। किसी ने कहा हाउ आर यू, किसी ने आपसे कहा हाउ आर यू, आपने कहा चीयरफुल। किसी ने आपसे कहा हाउ आर यू, आपने कहा ग्लैड। किसी ने कहा हाउ आर यू, आपने कहा ब्लिसफुल। किसी ने कहा आपसे हाउ आर यू, आपने कहा एक्साइटेड। किसी ने कहा आपसे हाउ आर यू, आपने कहा जॉयस। किसी ने कहा आपसे हाउ आर यू, आपने कहा प्लीज्ड। फिर उसने वही क्वेश्चन पूछा अगले दिन भी, तो आपने बोल दिया प्लीजेंट। फिर आपने बोल दिया जोवियल, सबका मतलब हैप्पी बाई डे, हैप्पी बाई मिडनाइट, मतलब सबका मतलब खुश 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 खुश, बढ़िया बढ़िया, चंगा चंगा, भला भला, मस्त मस्त। सबका मतलब होता है हैप्पी, सबका मतलब होता है खुश। थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, सभी वर्ड के मतलब कुछ कुछ अलग होते हैं, लेकिन सब एक अलग सेंस में भले लिए जा रहे हो, लेकिन सब खुश, अलग अलग तरीके से खुश रहना होता है, लेकिन खुश रहना होता है। तो इतना कोई मीनिंग नहीं लगाएगा। अब जोवियल बोल दिए तो मतलब एकदम मस्त है। जोवियल का मतलब होता है हंसमुख, हंसने वाला, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम बोल देंगे, फिर किसी ने बोला कि हाउ आर यू, तो क्या बोलेंगे? यस, वी कैन आंसर इट बाय सेइंग दिस वर्ड दैट एक्सल्टेंट। कैसे हो? एक्सल्टेंट। वो कहेगा अबे यार कतनी कठिन बोल दिए कि हमारे समझ में नहीं आया। वो आपसे पूछेगा नहीं कि तुम कठिन अंग्रेजी बोल दिए, वो सोचेगा कि अच्छा बचाऊ एक्सल्टेंट बोले हैं। खट से मोबाइल निकालेगा, गूगल में लिखेगा एक्सल्टेंट मीन्स क्या होता है, तो उसको मिलेगा फिर खुश। वो कहेगा अच्छा अब हमहू से कोई पूछेगा हाउ आर यू तो हम भी बोलेंगे एक्सल्टेंट। चलिए आपने खुद सीखा, किसी और को भी सिखा दिया। खुद नहीं यूज़ करोगे तो भैया हमारी वीडियो बनाई बेकार, आपका लर्न करना बेकार, यूज़लेस। No, I'm optimistic and I think you will get it, you will mug up it, you will learn it and you will use it in your life. अच्छा चला आगे देखा जाए। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हम थोड़ा आशावादी हैं, इसलिए जो है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी होता है वही लगभग खुश। ठीक,
तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं मतलब आशावादी हैं, हैप्पी हैं, विलिंग हैं, जहाँ चाह वहीं राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, मतलब एक कहावत है अंग्रेजी की कि जहाँ इच्छा है, जहाँ चाह है वहीं राह है, जिधर चाह लो उधर हाईवे बना लो, जिधर चाह लो उधर खड़ंजा बना लो, और खड़ंजा बनाना की राह बना छोड़ते हैं। ओके, हाउ आर यू विलिंग, हाउ आर यू ग्लीफुल, हाउ आर यू फेस्टिव। ठीक है, तो ये कुछ 16 सिनोनिम्स थी हैप्पी की, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी अगर हमसे पूछा जाता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। पहला हैप्पी, दूसरा जॉयफुल, तीसरा ब्लिसफुल, और अगर आगे भी पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ग्लैड, चीयरफुल, डिलाइटफुल, एक्साइटेड, जॉयस। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि खुश की जगह पे, हैप्पी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जॉयस, प्लीज्ड, प्लीजेंट, जोवियल, एक्सल्टेंट, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, और इधर जो है कौन सा वर्ड है, विलिंग, ग्लीफुल, फेस्टिव। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हैप्पी के सिनोनिम्स थे, और इसको हम अपने डेली लाइफ में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी मैंने कोशिश की थी। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बड़ा एहसान किया है। बड़ी खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइब करता है। फ़िलहाल उस समय में जब कोई चैनल नया होता है और स्टार्टिंग होती है, उसमें कोई ये सब्सक्राइब का बटन दबाता है ना, तो फिर निगहिया उसी पे रहती है कि अच्छा चलो एक ठे बढ़ गया। और जिनका लाखों ये सब ज़्यादा हो जाता है वो कहाँ एक दो देख पाते हैं। तो फिर अगर हो सके तो आप थोड़ा सा एहसान मेरे लिए भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।